इस क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपके पास एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशंस ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द टावर फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग 60 मीटर हाई आर 30 एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली ये दिया हुआ है। जैसे ये सबसे पहले जो है इस क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, क्वेश्चंस के पढ़ने के अकॉर्डिंग जो है हम ये फिगर ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। तो इस क्वेश्चन में यही है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द टावर फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग के टॉप से किसी टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशंस एंड डिप्रेशंस बॉटम का, ये आपको दिया हुआ है। तो बिल्डिंग आपके पास 60 मीटर हाई है। आप ये सपोज कर लीजिए कि ये आपके पास क्या है, ये अर्थ है अकॉर्डिंग टू फिगर क्वेश्चंस, ये आपके पास अर्थ है। मान लीजिए कि ये आपके पास एक बिल्डिंग है, ये ए का बिल्डिंग मान लीजिए, जिसका हाइट आपके पास गिवन है, ये 60 मीटर आपके पास ये हाइट है। और यहां पर आपके पास एक टावर है, ये टावर है। ये टावर मान लीजिए कि ये P और ये Q आपके पास ये टावर है। अब क्वेश्चन ये आप आता है कि आखिर आप टावर को इस बिल्डिंग से हाइट में ऊंचा क्यों रखे। तो क्वेश्चन आपके पास ये है, आंसर भी बड़ा सिंपल है। तो क्वेश्चन का ये आंसर इसी लाइन में आपके पास है कि एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशंस ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए टावर मतलब टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन। तो जब एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, जो यहाँ बिल्डिंग से जो 60 मीटर के हाइट पर है, यहाँ से कोई आदमी अगर ये देखता है तो टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जब भी होगा तो ऑब्जर्वर के आई लेवल से ये ऊपर होगा, और ऑब्जर्वर आपके पास बिल्डिंग के ऊपर यहाँ पर बैठा हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ इसका आई लेवल आपके पास ये है। तो ऑब्वियसली जब एंगल ऑफ एलिवेशन जब होगा टावर का, तो ये टावर का हाइट इसके आई लेवल से ये ऊपर होगा। इसीलिए हमने जो है इस टावर को ये बिल्डिंग से ये ऊपर रखा है। तो अब इस क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग आगे चलते हैं। बिल्डिंग का हाइट आपके पास 60 मीटर है और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन आपके पास 30 डिग्री है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है आपके पास बॉटम का 60 डिग्री है। तो यहां से आप एक लाइन ले लीजिए, ये आप लाइन ले लीजिए, ये एम है। तो यहां से कोई आदमी अगर ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट को अगर ये देखता है टावर के टॉप को, तो यहां से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो आई लेवल पर बनता है, ये आपके पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 30 डिग्री है। और यही अगर आपके पास इस टावर के जब बॉटम को यहां से जब ऑब्जर्वर देखता है तो आई लेवल पर, तो यहां से आई लेवल पर ये एंगल आपके पास ये 60 डिग्री बनता है। तो हमने क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो है एक फिगर जो है ये ड्रॉ कर दिया। अब इस फिगर में बहुत सारा चीज आप मेंशन कर सकते हैं। जैसे ये 60 डिग्री है, तो ये आपके पास एम क्यू भी 60 मीटर है, तो एम क्यू भी आपके पास 60 मीटर है। तो यहां से आपको फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो ये बिल्डिंग का हाइट जो यहां से यहां तक हुआ इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, और ये टावर का हाइट जो हुआ ये हुआ पी क्यू। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, मतलब ये हाइट आपको क्या करना है, ये फाइंड आउट करना है। तो मान लीजिए कि ये डिफरेंस आपके पास क्या है, h है मान लीजिए। और यहां से आपके पास एंड साथ ही साथ ये क्वेश्चंस कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स एंड बिल्डिंग एंड द टावर एंड आल्सो द डिस्टेंस बिटवीन देम। और ये आपके पास बिल्डिंग का फुट पॉइंट ये है और इस टावर का फुट पॉइंट ये है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी आपको फाइंड आउट करना है। तो आप यहां से x मान लीजिए इसको। तो अब यहाँ पर हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बहुत आसान सा तरीका है कि जितना आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, उतना आप इक्वेशंस फॉर्म करने की कोशिश कीजिए
और उन दोनों इक्वेशंस को अगर आप ये सोल्व करेंगे तो आसानी से जो भी आप ऑब्टेन करना चाहते हैं वो आसानी से ऑब्टेन आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग आपके पास ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, इस एंगल के अकॉर्डिंग ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो इन दोनों ट्रायंगल में हम लोग बारी बारी से चलते हैं। तो ये अगर आपका डिस्टेंस x है तो ये भी आपके पास डिस्टेंस क्या होगा, x मीटर ही होगा। तो इन ट्रायंगल आप AMQ में चलिए। तो सबसे पहले इन राइट एंगल ट्रायंगल इन AM अगर हम Q में चलते हैं तो यहां से tan अगर आप 60 डिग्री लेते हैं तो परपेंडिकुलर ये आपके पास होगा और बेस आपके पास ये होगा। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बिकॉज ये आपको क्या ये गिवन है जो आपको कंसीडर करना ही करना है, और ये आपके पास ये फाइंड आउट करना है, इसको भी आपको कंसीडर करना है। तो इस हाइपोटेनस से आपका कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। इसीलिए हमने यहाँ पर tan का फॉर्मूला यूज किया। तो यहाँ पर tan 60 डिग्री आप लिखिए। तो यहाँ पर आपके पास ये tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर जो आपके पास MQ है और बेस आपके पास क्या है, यहाँ से AM है। इट मीन्स tan 60 मतलब ये √3 हो गया और MQ आपके पास ये 60 है अपॉन AMX जो आपको फाइंड आउट भी करना है। तो यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये √3 इंटू एक्स इक्वल टू 60। सो इसलिए x इक्वल टू आपके पास 60 अपॉन आपके पास ये √3। यहाँ पर √3 आपके पास एक इरेशनल नंबर है। तो इस इरेशनल नंबर को आप रेशनलाइजेशन के थ्रू जो है इसको रेशनल नंबर में आप कन्वर्ट कर देंगे। तो √3 को अगर आप √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कन्वर्ट होकर के ये 3 में आ जाएगा जो आपके पास एक रेशनल नंबर है। तो हम इसको रेशनलाइज कर देते हैं। तो ये 60 इंटू ये √3 अपॉन ये √3 इंटू आपके पास √3। सो जो है ये 60 √3 अपॉन आपके पास 3, इसको काटिए, ये आपके पास 20 आ गया। तो इसलिए x इक्वल टू वैल्यू ये 20 √3, ये आपके पास x का वैल्यू आया जो इस बिल्डिंग का जो फुट पॉइंट है और ये आपके पास टावर का जो फुट पॉइंट है, दोनों के बीच के डिस्टेंस को ये क्या करता है, ये बताता है। तो हमने एक वैल्यू फाइंड आउट कर लिया 20 √3 मीटर में है, तो आप ये मीटर में लिख दीजिए। अब यहां से हमको इस वैल्यू को फाइंड आउट करना है इसको। तो हम अब इस ट्रायंगल में चल करके एक इक्वेशन और फाइंड आउट करेंगे। तो अब आइए यहां से इन ट्रायंगल, यहां से इन ट्रायंगल हम APM में अगर हम चलते हैं तो यहां से tan 30 डिग्री यहां पर भी हम लोग यूज करेंगे, इसलिए कि परपेंडिकुलर हमको फाइंड आउट करना है और बेस हमको क्या है ये गिवन है, यहाँ से 20 √3 आपके पास है। तो tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर PM अपॉन आपके पास यहाँ से AM हो जाएगा। इट मीन्स आप लिख सकते हैं ये 1 अपॉन ये √3 होगा इसका वैल्यू, और PM जो H है जो फाइंड आउट करना है, और AM इक्वल टू आपके पास ये x। तो आप लिखिए H इक्वल टू, और x का वैल्यू आपके पास 20 √3 है, तो यहाँ से 20 √3 लिखिए। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो √3 इंटू H इक्वल टू ये 20 √3। सो जो है आप लिख सकते हैं H इक्वल टू ये 20 √3 अपॉन यहाँ से √3 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब ये आपके पास ये 20 मीटर आएगा। तो ये आंसर भी आपको आसानी से निकल गया कि डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ द बिल्डिंग एंड द टावर। तो बिल्डिंग और टावर के बीच के हाइट का डिफरेंस आपके पास ये 20 मीटर, हमने इसको भी फाइंड आउट कर लिया। और इन दोनों जो है बिल्डिंग और टावर के बीच का डिस्टेंस आपके पास 20 √3 मीटर है, ये भी हमने क्या कर लिया फाइंड आउट कर लिया। तो इस तरह से जो है हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल को बनाने के लिए आप एक रफ फिगर बनाइए। रफ फिगर बनाने के बाद आप उसमें देखिए कि कितना राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास है। जितना राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास होगा
उतना आप इक्वेशन फॉर्म करने की कोशिश कीजिए। तो और दोनों इक्वेशन को आप सोल्व कीजिए, क्वेश्चंस आसानी से आप बना सकते हैं। थैंक यू।